नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांडिया आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद के आर मांडिया में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, 2 दिन से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो नेपाल कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी है, उसने नेपाल की संसद में एक बिल पेश किया है, मानचित्र संशोधन बिल। उसमें जो भारत का टेरिटरी थी, भारत का जो क्षेत्र था उत्तराखंड में, उसका लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी और गुंजी के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दर्शाया है। तो ये न्यूज अभी चल रही है। दरअसल इस विवाद का जो कारण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और मूल समस्या क्या है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं। देखो, ये है नेपाल। नेपाल का 1814 के आसपास में जो शासक थे ना, वो थे गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। उस टाइम भारत में जो मुगल साम्राज्य के बाद में जो शासक थे वो ब्रिटिश कंपनी का शासन था, और ब्रिटिश कंपनी के शासक जो गवर्नर थे उस टाइम वो थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। इस समय 1814 में कंपनी का जो गवर्नर था वो तो था वारेन हेस्टिंग, और 1814 में जो नेपाल का शासक था गिरवाण विक्रम सिंह थे। तो गिरवाण विक्रम सिंह ने क्या किया, जो नेपाल का जो साम्राज्य था उसका विस्तार किया उसी टाइम पर। यहाँ पर उत्तराखंड का जो कुमायूं है उसको, और ये जो गढ़वाल क्षेत्र है उसको, नीचे की तरफ दक्षिण में जो अवध का पार्ट था तराई उसको, और इस साइड में जो सिक्किम है उसको अपने कब्जे में कर लिया। किसने? गिरवाण युद्ध विक्रम शाह ने, वारेन हेस्टिंग्स ने। तो वारेन हेस्टिंग कंपनी की भी साम्राज्यवादी पॉलिसी थी, तो दोनों में हो गया युद्ध। इसको बोलते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। ये युद्ध हुआ नवंबर 1814 से लेकर मार्च 1816 तक ये युद्ध हो गया दोनों में। इन पार्ट्स को लेकर, गढ़वाल, कुमाऊं, तराई और सिक्किम को लेकर दोनों में युद्ध हो गया। तो दोनों में युद्ध हो गया, तो इस युद्ध में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 तक। इसमें नेपाल की पराजय हो गई। और नेपाल और ब्रिटिश कंपनी थी उसके बीच में एक संधि हुई, सुगोली की संधि। मार्च 1816 में। और ये जो सुगोली है ना, सुगोली वर्तमान में चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार में। सुगोली की संधि में ये दो चीजें डिसाइड की गई कि जो गिरवाण युद्ध विक्रम शाह है, जो भी ये पार्ट है गढ़वाल, कुमायूं, तराई और सिक्किम के जो पार्ट हैं वो ब्रिटिश कंपनी को सौंप देगा। दूसरी चीज एक और डिसाइडेड हुई, क्या? वो ये डिसाइडेड हुई कि जो शारदा या महाकाली नदी है, शारदा या महाकाली नदी है, उसको अपन भारत और नेपाल की सीमा बनाएंगे। इसका जो ईस्ट बैंक है, रिवर बैंक या तट, नदी का जो ईस्ट तट है वो तो सीमा हो जाएगी नेपाल की, और जो इसका वेस्ट पार्ट है वो हो जाएगी भारत की सीमा। दोनों में ये एग्रीमेंट हो गया। 1800, एक बार वापस देख लो, 1814 में नेपाल का जो शासक था वो गिरवाण युद्ध विक्रम शाह थे, और कंपनी के जो गवर्नर थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। नेपाल विक्रम शाह ने क्या किया, कुमायूं, गढ़वाल, तराई और सिक्किम पर कब्जा कर लिया। और यही साम्राज्यवादी पॉलिसी थी जो ब्रिटिश कंपनी की थी।
तो दोनों में हो गया युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। नवंबर 1814 से मार्च 1816 तक, मार्च 1816 तक आते आते नेपाल की पराजय हुई और नेपाल और ब्रिटिश कंपनी के बीच में एक संधि हुई। उस संधि का नाम है सुगौली की संधि, और सुगौली वर्तमान चंपारण बिहार में है। सुगौली की संधि में दो चीजें हुई कि जो भी ये क्षेत्र जीते हुए हैं, कुमायूं, गढ़वाल और ये जो तराई वाला प्रदेश और ये सिक्किम, ये तो ब्रिटिश रेजिमेंट को सौंपेंगे। और इसके अलावा क्या किया गया, जो महाकाली नदी है ना, महाकाली नदी को अपना बॉर्डर डिसाइड कर लेंगे, महाकाली नदी को बॉर्डर डिसाइड करेंगे। तो इसका ईस्ट तट है, पूर्वी तट है, वो तो नेपाल की सीमा हो जाएगा, और इसका पश्चिम तट है वो भारत की सीमा हो जाएगा। अब देखो आगे, आगे ये हुआ कि 1827 तक है ना, 1827 तक, 1827 में एक मैप जारी किया था ब्रिटिश कंपनी ने, उसमें महाकाली नदी थी ना, देखो महाकाली नदी है, उसकी दो ब्रांच है, ये दो ब्रांचों से निकलती है। एक तो ये लिपुलेख के आसपास से गुजरती है, लिपुलेख जो दर्रा है ना वहां से, ये बीच में आ जाएगा यहाँ पर काला पानी, और ये इधर है लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा। तो इसकी दो ब्रांच है, ये तो हो गई ईस्ट शाखा, और ये हो गई वेस्ट, पश्चिम शाखा। महाकाली नदी की दो शाखाएं हैं, एक तो हो गई ईस्ट, ये तो निकलती है लिपुलेख दर्रे के आसपास से, और लिम्पियाधारा के आसपास से निकलती है पश्चिम शाखा, और ये दोनों मिलती है महाकाली नदी। वैसे बता दूं मैं, जो घाघरा नदी है ना उसकी सहायक नदी है। तो लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख ये जो दर्रा है ना वो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तो कंपनी ने जो संधि की थी, सुगौली संधि, उसमें यह बताया था कि जो ये वेस्ट ब्रांच है ना, ये जो वेस्ट ब्रांच है इसकी, इसी के आधार पर बॉर्डर डिसाइड किया गया था। सुगौली संधि में जो महाकाली की जो वेस्ट ब्रांच है उसी के बेसिस पर बॉर्डर को डिसाइडेड किया गया था। लेकिन 1860 में फिर कंपनी ने क्या किया, एक नया मैप जारी किया। कंपनी को लगने लगा कि व्यापार के लिए है ना वो लिपुलेख दर्रा तिब्बत से व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट के चक्कर में क्या किया, इन लोगों ने इस संधि को धोखे से बदल दिया और इसको बॉर्डर डिसाइडेड कर दिया। 1860 का जो मैप है ना उसमें जो ईस्ट ब्रांच है ना महाकाली की, महाकाली नदी की ईस्ट ब्रांच है, उसको डिसाइडेड कर दिया गया 1860 के मैप में, ताकि लिपुलेख दर्रे पर कब्जा, लिपुलेख और कालापानी का जो ये ब्रांच है इसके माध्यम से लिपुलेख दर्रे तक पहुंचा जा सके और इधर से तिब्बत से व्यापार किया जा सके। ये गलती दरअसल वहीं से हुई है। ये तो देखो ये हो गया। अब दोस्तों देखते हैं आगे। ये हो गया लिपुलेख दर्रा, ये होगा लिम्पियाधुरा। अब 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ तो इस लिपुलेख दर्रे पर है ना भारत ने आर्मी डिप्लॉय की थी। 1962 में आर्मी डिप्लॉय की थी। तो इस आर्मी डिप्लॉय जो की थी वो अनुमति लेकर की थी, वहां के जो शासक थे ना
उनसे अनुमति लेकर यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय कर दी गई। अब नेपाल में इतने दिन तक ये विवाद शांत रहा। 1990 में जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र, तो इसके बाद में उन्होंने सुगोली संधि के जो प्रस्ताव थे, सुगोली जो एग्रीमेंट था, उसमें जो दिया हुआ था जो प्रस्ताव, उसमें उन लोगों ने देखा कि 1814 में जो बॉर्डर डिसाइडेड किया गया था, ये महाकाली का जो पश्चिम तट है उससे डिसाइडेड किया गया था, और 1990 के बाद में ही ये जोन विवादित हो गया, इसको डिस्प्यूट एरिया कहा जाने लगा। इसके बाद में 2002 में, जुलाई 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी और गिरिजा प्रसाद कोइराला उस टाइम इसके नेपाल के पीएम थे। अटल बिहारी वाजपेयी और गिरिजा प्रसाद कोइराला के बीच में, गिरिजा प्रसाद कोइराला, उन्होंने वाजपेयी जी से बोला भी था कि ये जो सीमा का विवाद है, डिस्प्यूट है, उसको सुलझा लिया जाए। लेकिन भारत ने क्या, यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय थी, तो आर्मी डिप्लॉय के चक्कर में इस बात को स्टैंड कर दिया गया, मतलब इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देखो आगे, अब हाल ही में जो विवाद शुरू क्यों हुआ है, देखो नवंबर में है ना, नवंबर 2019 ने भारत ने एक नया मैप जारी किया था। नवंबर 2019 में भारत ने एक अपना जो मानचित्र है वो जारी किया गया था। जम्मू और कश्मीर से 370 हटाने के बाद और जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में एक नया मैप जारी किया गया था। तो उस नए मैप में ये जो पार्ट है, लिम्पियादुरा, लिपुलेख और गुंजी, ये जो ट्रायंगल है, इसको भारत के नक्शे में दर्शा दिया। तो भारत के नक्शे में जैसे ही दर्शाया और नेपाल में विवाद शुरू हो गया, नेपाल ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नेपाल ने इसका पहले भी एक बार विरोध किया था, कब, 2015 में। 2015 में क्या हुआ था, चाइना और भारत ने है ना, वो एक ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहा था। कौन सा, लिपुलेख, जो लिपुलेख का रास्ता है ना, उससे व्यापार करने के लिए एक ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहा था। उसका भी इसने, नेपाल ने उस टाइम विरोध किया था कि लिपुलेख दर्रा है वो नेपाल का हिस्सा है। अब 2019 में मैप जारी करने के बाद में ये विवाद फिर से शुरू हो गया। अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले मई 2020 में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, भारत ने एक सड़क बनाई है पिथौरगढ़ से लेकर लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी। तो इस सड़क का निर्माण है ना, इसका वो शुभारंभ करने गए थे, शुभारंभ करते टाइम भी नेपाल ने इसका विरोध किया था। यह हो गया पिथौरगढ़ से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की जो रोड है, उसका नेपाल ने विरोध किया था। तो भारत इसको बनाने का उद्देश्य ये बता रहा है कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो यहाँ से सुगम होगी या इसकी दूरी कम पड़ जाएगी। पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा सिक्किम से जो नाथुला दर्रा है वहां से होकर जाते थे, अब ये यात्रा जो दूरी है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये है विवाद की मुख्य वजह। अब देखो हो क्या रहा है, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है या और भी है, नेपाली कांग्रेस ने भी इस बात का भी समर्थन किया है। तो ये तो बता रहे हैं, भारत तो ये बता रहा है कि काला पानी वाला जो महाकाली की जो ईस्ट ब्रांच है ना, ईस्ट ब्रांच, वो ही बॉर्डर को डिसाइडेड करने का बेस है। और नेपाल बोल रहा है कि बॉर्डर को डिसाइडेड करने का बेस ये लिम्पियादुरा के पास से गुजर रही है महाकाली, वो है। तो इस डिस्प्यूट के कारण है वो आपको ये है। अब हालांकि जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है, जो प्रमुख विपक्षी दल है, उसने ये भी कहा है
कि भारत के साथ जो अपने प्रगाढ़ संबंध है उनको देखते हुए अपने को एक बार डिप्लोमेटिक स्तर पर इसके लिए बात करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही। जो भी करंट का इश्यू होगा, मुद्दा होगा, उसको फिर लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।